हेलो दोस्तों, क्या आपका भी चेक बाउंस हो गया है या किसी ने आपके खिलाफ झूठा चेक बाउंस का केस कर दिया है? तो बिल्कुल मत घबराइए। 2026 में कानून पूरी तरह बदल चुका है। हेलो, मैं हूं एडवोकेट प्रियांश शर्मा और आज लॉ टॉक्स में बात करेंगे कि अगर किसी का चेक बाउंस हो गया है तो क्या करें। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसी गाइडलाइंस दी है जिससे आपका केस 6 महीने में खत्म हो सकता है। तो आज की वीडियो में आपको सब बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप दूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यू लॉ बीएनएसएस और एनआई एक्ट के हिसाब से आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो आपसे स्किप हो जाती है तो हो सकता है आपका पैसा कभी वापस ना मिले, आप जेल चले जाएं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो याद रखिए कि चेक बाउंस होते ही सबसे पहले आपको एक बैंक से रिटर्न मेमो मिलता है। आपका असली टाइम वहीं से शुरू हो जाता है। चेक की वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने होती है और रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर आपको एक लीगल डिमांड नोटिस भेजना ही होगा। पहले लोग कंफ्यूज रहते थे कि कहाँ पे केस फाइल करना है। अब रूल क्लियर है, जहाँ पे आपका चेक बाउंस हुआ है वहाँ के मैजिस्ट्रेट पे ही आपका केस फाइल होगा। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस किसी का भी पैसा डूबा है, मैं उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। केस शुरू होते ही अगर एक्यूज नॉट गिल्टी बोलता है तो जज उसे तुरंत 20% ऑफ चेक अमाउंट कंप्लेनेंट को देने को कह सकता है एज एंट्रीम कंपल्सेशन। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट्स को ये 20% वाला ऑर्डर देना चाहिए ताकि कोई भी केस को डिले ना करे। अगर सामने वाली पार्टी हार गई और वो अपील करती है तो उसे 20% और डिपॉजिट करना होगा, यानी कि अब बिना पैसे दिए कोई नहीं बच सकता। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पे झूठे केस हुए हैं। तो घबराइए मत, अब आप लोगों के पास एक बहुत मजबूत डिफेंस। अगर आपने चेक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया था और कोई लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट नहीं है तो आप बच सकते हैं। हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लोन कैश में था तो केस चल सकता है, लेकिन आपको लोन की क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी होगी। अगर सिग्नेचर आपके नहीं है तो तुरंत आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की मांग कीजिए। आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है कि आप लीगल नोटिस का रिप्लाई ना करें। अगर लीगल नोटिस आया है तो 15 दिन के अंदर आप उसका रिप्लाई जरूर करें। अपने लॉयर से एक सॉलिड जवाब लिखवा के दीजिए। अगर आपने 5 चेक्स दिए हैं तो इसका मतलब 5 क्रिमिनल केस होना, 5 बार कोर्ट के चक्कर काटना, 5 बार वकील की फीस देना, 5 चेक्स को आप हल्के में मत लीजिए। ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस। सिंस यू आर इन 2026 द डिजिटल ट्रांजेक्शन इज ह्यूज। अब डिजिटल जमाना है। क्या आप लोगों ने नोटिस व्हाट्सएप पर भेजा है? न्यू रूल्स के मुताबिक अगर व्हाट्सएप पर डबल ब्लू टिक आ गया तो कोर्ट उसे एक वैलिड प्रूफ मान सकती है। मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे मत रोकिएगा। व्हाट्सएप के साथ साथ आप लोग एक रजिस्टर्ड एडी पोस्ट भी जरूर करिएगा, क्योंकि कोर्ट में जब आप लोग एक फिजिकल ट्रैकिंग रिपोर्ट दिखाएंगे तो कोर्ट में आपके 100% चार्ज है केस दर्ज होने का। अब जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स और कंपनीज होती हैं, अगर चेक किसी कंपनी ने दिया है तो जेल कौन जाएगा? सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि हर वो डायरेक्टर जो उस वक्त बिजनेस चला रहा था। अगर आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और आपके चेक पे साइन नहीं है तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपके चेक पे साइन हो या ना हो, आपकी पूरी लायबिलिटी बनती है। इसलिए चेक पे साइन करने से पहले 100 बार सोचिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने 2 लाख का कैश लोन लिया था तो क्या 138 का केस चलेगा? तो इनका टेस्ट ने साफ कहा है कि 20,000 से ऊपर का हर लोन कैश में नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कंफर्म किया है, भले ही आपने इनकम टैक्स का रूल तोड़ा हो, लेकिन आपका चेक बाउंस का केस डिसमिस नहीं होगा। इनकम टैक्स की पेनल्टी अलग है और आपका पैसा मिलना एक अधिकार है। तो केस करिए, डरिए मत। कानून अंधा नहीं होता, कानून खाली एविडेंस मांगता है। अगर आपके पास सारे सही पेपर्स हैं, सारे एविडेंस हैं, तो आपका पैसा कभी भी कोई नहीं मार सकता। दोस्तों, अब केस फाइल करने के लिए खाली 138 सेक्शन काफी नहीं है। अब केस जीतने के लिए आपको डबल अटैक स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। कोर्ट में केस फाइल करते टाइम सेक्शन 143 की एप्लीकेशन जरूर लगाइए। इससे क्या होगा, एक्यूज को 20% पैसा देने का प्रेशर बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। याद रखिए, जब क्रिमिनल एफआईआर और चेक बाउंस का केस दोनों ही चलेंगे तो सामने वाला सेटलमेंट के लिए आपके पीछे भागेगा। अब वक्त है दोस्तों आज की मेगा प्रो टिप देने का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पेमेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। आपके पास जब सम्मान आते हैं तो उसमें एक पेमेंट का लिंक होता है, एक क्यूआर कोड होता है। अगर आप लोग उस पर पेमेंट कर देते हैं तो आपका केस वहीं खत्म हो जाएगा और आप एक बहुत लंबे ट्रायल से बच जाएंगे। मेरी एडवाइस दोस्तों ये है कि जब भी आप लोग केस फाइल करें तो एक चीटिंग का केस जरूर फाइल करें 420 का। आप एक स्ट्रॉन्ग केस बना लेंगे। इससे सामने वाली पार्टी पे प्रेशर डबल हो जाएगा और आपकी जीतने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था सेक्शन 138 का पूरा कच्चा चिट्टा। अब पैसे वापस लेना मुश्किल नहीं, बस कानूनी रास्ता सही होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉ टॉक्स विद एडवोकेट प्रियांश। थैंक यू।